जय श्री राधे श्याम। आज हम आपके सामने एक मोर की कहानी लेके आए हैं जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो क्या क्या करते हैं, तो इस कथा में आप सुनिए। तो मोर भगवान के दरवाजे पे रोज आकर वो बैठता था और बैठकर एक भजन रोज गाता था भगवान को खुश करने के लिए। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। इस भजन को वह रोज आते जाते भगवान के कानों में उस मोर का भजन पढ़ता था, लेकिन कोई खास ध्यान न देते थे भगवान उस मोर के भजन पर। मोर भगवान के विशेष प्यार की आस में रोज भजन गाता रहा। एक एक दिन करते एक साल बीत गया। मोर रोज भजन गाता रहा, प्रभु सुनते भी रहे, लेकिन कभी कोई उन्होंने खास ध्यान नहीं दिया। बस वह मोर का गीत सुनते, उसकी ओर एक नज़र देखते और एक प्यारी सी मुस्कान देकर निकल जाते। इससे ज़्यादातर साल भर तक कुछ न हुआ तो मोर की आस टूटने लगी। साल भर की भक्ति पर भी प्रभु प्रसन्न न हुए तो मोर रोने लगा। वह भगवान को याद करते हुए जोर से रोने लगा कि उसी समय वहाँ से एक मैना यानी कि एक चिड़िया उड़ रही थी। उसने मोर को रोते हुआ देखा तो उसे बड़ा दुख हुआ, आश्चर्य हुआ इस बात का नहीं कि वह कोई मोर रो रहा है। अचंभा इसका था कि श्री कृष्ण के दरवाजे पर भी कोई रो रहा है। मैना चिड़िया सोच रही थी, कितना अभागा है ये मोर जो प्रभु के द्वार पर रो रहा है, जहाँ सबके संकट कष्ट अपने आप दूर हो जाते हैं। मैना मोर के पास आई और उससे पूछा कि तू क्यों रो रहा है। मोर ने बताया कि मैं पिछले एक साल से बांसुरी वाले छलिया को रिझा रहा हूँ, पर वो प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। उनकी प्रशंसा में मैं गीत गा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने आज तक मुझे पानी भी नहीं पिलाया। यह सुन मैना बोली, मैं बरसाने से आई हूँ, तुम भी मेरे साथ वहीं चलो। वे दोनों उड़ चले और उड़ते उड़ते बरसाने पहुंच गए। मैना बरसाने में राधा जी के दरवाजे पर पहुंची और उसने अपना गीत गाना शुरू किया। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, बरसाने वाली श्री राधे। मैना ने मोर से भी राधा जी का गीत गाने को कहा। मोर ने भी कोशिश की तो लेकिन उसे बांके बिहारी जी का भजन गाने की आदत थी। उसने बरसाने आकर भी अपना पुराना गीत गाना शुरू कर दिया। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। जब ये भजन राधा जी के कानों में पड़ा तो वह भागकर मोर के पास आई और उसे प्रेम से गले लगाकर प्यार किया। राधा जी मोर के साथ ऐसा बर्ताव कर रही थी जैसे उनका कोई पुराना खोया हुआ परिवार वाला वापस आ गया है। उसकी खातिरदारी की और पूछा कि तुम कहाँ से आए हो। मोर इससे बहुत खुश हो गया। उसने कहना शुरू किया, जय हो राधा रानी, आज तक सुना था कि आप करुणा की मूर्ति हैं, लेकिन आज यह साबित हो गया। राधा जी ने मोर से पूछा कि वह उन्हें करुणामयी क्यों कह रहा है। मोर ने बताया कि कैसे ये साल भर श्याम नाम की धुन रमता रहा, लेकिन कन्हैया ने उसे कभी पानी भी नहीं पिलाया। राधा जी मुस्कुराई। वह मोर के मन का टीस यानी कि दुख समझ गई थी। राधा जी
ने मोर से कहा कि तुम गोकुल जाओ, लेकिन इस बार पुराने गीत की जगह ये गाओ, जय राधे बरसाने वाली जय राधे। मोर का मन बहुत खुश हुआ। वह करुणामयी राधा रानी को छोड़कर जाने को फिर भी तैयार नहीं था, लेकिन वो फिर भी गोकुल आया। राधा जी के कहने के मुताबिक वह राधे राधे गाने लगा। भगवान श्री कृष्ण के कानों में यह भजन पड़ा और वह भागते हुए मोर के पास आए और उसे गले से लगा लिया और उसका हालचाल पूछने लगे। श्री कृष्ण ने पूछा कि मोर तुम कहाँ से आए हो? इतना सुनते ही मोर भड़क गया, उसे गुस्सा आ गया। मोर बोला, वाह छलिया, 1 साल से मैं आपके नाम की धुन लगा रहा था, लेकिन आपने तो कभी मुझे देखा तक नहीं पूछा। आज जब मैंने दल बदला तो आप भागते हुए चले आए। भगवान मुस्कुराने लगे। उन्होंने मोर से पूछा कि तुम कहाँ से आए हो? मोर सांवरिया से मिलने के लिए बहुत तरस रहा था। आज वह अपनी सारी शिकायतें शिकवे दूर कर लेना चाहता था। उसने प्रभु को याद दिलाया, मैं वही मोर हूँ जो पिछले 1 साल से आपके दरवाजे पर मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे गोपाल सांवरिया मेरे गाया करता था। सर्दी गर्मी सब सहकर 1 साल तक आपके द्वार पर पड़ा रहा। भगवान श्री कृष्ण ने मोर से कहा, तुमने राधा का नाम लिया, यह तुम्हारे लिए वरदान साबित हुआ। मैं वरदान देता हूँ कि जब तक यह सृष्टि रहेगी तुम्हारा पंख सदैव मेरे शीश पर विराजमान होगा। और मोर को उन्होंने यह आशीर्वाद दिया, सदा सदा के लिए भगवान मोर के मुकुट में मोर का पंख विराजमान हो गया। तो ये हमारी प्रभु श्री कृष्ण जी की और मोर जी की और हमारी राधा रानी जी की अद्भुत कथा थी। आपको ये कथा कैसी लगी हमें बताइए और कमेंट्स करिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राधे श्याम।